जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, जय भीम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लर्न टू हिंदी में। टीआरई और बीपीएससी के सभी दोस्तों को। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खाते पीते मस्त होंगे और मेले का आनंद ले रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम देख रहे थे विज्ञान में जीव विज्ञान के 2 पार्ट को देख चुके थे। आज हम देखेंगे तीसरा पार्ट। तो अगर आप इस चैनल पर एक पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारी बुलेट सीरीज़ है, इसका नाम हमने बुलेट सीरीज़ दिया है यूथ कंपटीशन से। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस बुलेट सीरीज़ में बीपीएससी या बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आप देख सकते हैं डीएएससी, बिहार एपीओ, बिहार पीसीएस प्री, बिहार पीसीएस प्री, 67वीं सीडीपीओ, जो भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले आसान से और बार बार प्रश्न हैं उसे हम अपने इस सीरीज़ में देख रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट कीजिए। इसके पहले हम पूरी सीरीज़ में देख चुके हैं इतिहास के तीनों पार्ट को, खास करके जो बिहार में ज़्यादा प्रचलित है आईएनएम, उसको देखे हैं 4 पार्ट में। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और सबसे छोटे छोटे भी पार्ट को हम कवर किए हैं जो शायद ही यूट्यूब पर कोई कराता है। जनसंख्या, नगरीकरण, पर्यावरण, पारिस्थितिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे सब्जेक्टों को हमने कवर किया है। तो आप उसको चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और वेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि पर डे सुबह 6 से 8 के बीच में हमारा वीडियो आ जाता है और इसको आप सुबह सुबह ही निपटा लीजिए। नहीं निपटा पाते हैं तो आप इसको लास्ट टाइम, रिवीजन टाइम, फर्स्ट टाइम कभी भी देख सकते हैं। जैसे आप इस प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन कर चुके हैं तब भी देख सकते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, अभी के हिसाब से आपकी पढ़ाई किस हिसाब से हुई। तो इसी सब के साथ हम शुरू करते हैं अपने बायोलॉजी 3rd पार्ट को। वह हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, इंसुलिन। वह हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, इंसुलिन। रक्त समूह ओ समूह को दिया जा सकता है ए बी बी को। इंसुलिन है प्रोटीन, इंसुलिन है एक प्रकार का प्रोटीन जो कोरोना में खास करके इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग देख सकते थे इंसुलिन का। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है ए बी, या सर्वग्राही, इसे सर्वग्राही के रूप में भी जानते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। आधार या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH में भी संगत होना चाहिए। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है हाइपोथैलेमस। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि ज़्यादा आप हाइपर ना होइए, तो हाइपोथैलेमस उनका जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ता है और लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है। तो ये होता है हाइपोथैलेमस के कारण। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। जो कंधे पे जोड़ पाया जाता है वो नितंब मतलब जांघ के आसपास जो पाया जाता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कांड्रा। ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है और भी जोड़ता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। एकमात्र धमनी जो भी ऑक्सीजनित रक्त वाहन करती है फुसफुसीय धमनी। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में एड्रेनालिन हार्मोन पैदा होता है। रक्त के संचालन में मदद करता है लिम्फोसाइट। रक्त के संचालन में मदद करता है लिम्फोसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लगातार आप लोग देख रहे हैं ये प्रश्न पूछे गए 66वीं बीपीएससी में, ये भी 66वीं बीपीएससी में, 68वीं में, 66वीं में, 42वीं में। वह हार्मोन जो अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है, इंसुलिन। वह हार्मोन जो अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है, इंसुलिन है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्न्याशय। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्न्याशय। कड़वाहट के लिए
मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी के कारण होती है। सार्वभौमिक दाता माना जाने वाला रक्त समूह है ओ। सार्वभौमिक दाता माना जाने वाला रक्त समूह है ओ। आमाशय रस में मुख्यतः स्रोत है। आमाशय रस में मुख्यतः स्रोत है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है WBC। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है तो WBC है, ऐसे जानते हैं। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है जाइमेज। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है जाइमेज। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान होता है 1350 ग्राम। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान होता है 1350 ग्राम। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। इंसुलिन। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम बताइए तो इंसुलिन। अर्थात जो जिनका शुगर लेवल हाई होता है उन्हें इंसुलिन का एक इंजेक्शन दिया जाता है। तो यही होता है जो आपके ब्लड में शुगर हाई होती है उसको इंसुलिन से कम किया जाता है। तो इसका एक इंजेक्शन होता है जो खास ऑपरेशन के पहले या इस आसपास देखा जाता है कि शुगर लेवल चेक किया जाता है, उसके पहले कई बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर ऑपरेशन किसी का होना होता है तो करते हैं। परावर्ती क्रियाओं का संचालन करता है रीढ़ रज्जु। परावर्ती क्रियाओं का संचालन करता है रीढ़ रज्जु। कशोरकी रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। कशोरिक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र है कशोरिक रज्जु में। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावण करती है अग्न्याशय। वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावण करती है अग्न्याशय। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। जैसा कि अभी आप ऊपर देख चुके हैं, हाइपोथैलेमस जो गुस्सा और गर्मी को बढ़ावा देता है, गर्मी से गुस्सा आता है, वो हाइपोथैलेमस के कारण आता है। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो भूख और प्यास तथा निद्रा का केंद्र है हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो भूख और प्यास तथा निद्रा का केंद्र है हाइपोथैलेमस। मनुष्य के शरीर का वह अंग जिसे लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर का वह अंग जिसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। वह हार्मोन जिसमें आयोडीन मिली होती है थायरॉक्सिन। वह हार्मोन जिसमें आयोडीन मिली होती है थायरॉक्सिन। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। वह अंग जिसमें पित्त का संचय होता है पित्ताशय। वह अंग जिसमें पित्त का संचय होता है पित्ताशय। पचा हुआ भोजन इलियम दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। गर्भवती महिला में वो हार्मोन जो प्रसव उत्पन्न कर सकता है ऑक्सीटोसिन। गर्भवती महिला में वह हार्मोन जो प्रसव उत्पन्न कर सकता है ऑक्सीटोसिन। तो इसका भी इंजेक्शन होता है। गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से। गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से। मदिरा द्वारा यकृत को क्षति के कारण मुख्यतः होता है अत्यधिक ग्लाइकोजन भंडारण। आँख में रेटिना कार्य करती है कैमरे के फिल्म की तरह। आँख में रेटिना कार्य करती है कैमरे के फिल्म की तरह। मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन पाया जाता है छोटी आंत में। मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन पाया जाता है छोटी आंत में। चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण में यह पता लगाने के लिए किया जाता है हृदय की गति। चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है हृदय गति।
मानव शरीर का वह अंग जो विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों में समन्वय बैठाता है, मस्तिष्क। मानव शरीर का वह अंग जो मानव के विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों में समन्वय बैठाता है, मस्तिष्क। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है। मानव के RH का मान होता है 7.5 से 8 के मध्य। मानव के रक्त का pH मान होता है 7.5 से 8 के मध्य। रक्त का थपका बनाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है रक्त प्लेटलेट्स द्वारा। इसके पहले जानते हैं रक्त का थप्पा जो है विटामिन K की वजह से जमता है, नहीं होता है तो थक्का जमने का जो सिलसिला होता है बहुत स्लो हो जाता है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। वह हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, ऑक्सीटोसिन। 60 और 62 BPSC में पूछा गया है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। कहीं 7 से 8 लीटर भी दिया रहता है तो ऑप्शन के ऊपर है। 6 से 7 लीटर भी और 5 से 6 लीटर दोनों सही हो जाएगा। अगर 6 से 7 दिया है वो भी सही हो जाएगा, तो जो एवरेज निकाला जाता है तो 6 लीटर ही निकलेगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। 56 से 59 BPSC में पूछा गया प्रश्न है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 112 और 1200 सीसी। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। हीमोग्लोबिन में धातु होती है लोहा। हीमोग्लोबिन में धातु होती है लोहा अर्थात आयरन। 47वीं BPSC में पूछा गया ये प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी कारण, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है शुगर के मरीज को। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या होती है 206, अर्थात स्वस्थ मनुष्य में या एक वयस्क मनुष्य में अगर हड्डियों की संख्या पूछी जाएगी तो भी 206 होगा। बच्चों में ज़्यादा होती है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 प्रकार के विकसित होते हैं, 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। निश्वास के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदाकार। निश्वास के समय डायफ्राम जो है हृदय का एक भाग होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का प्रवाहन। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो जोड़े में मौजूद रहती है अधिवृक्क। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो जोड़ों में मौजूद रहती है अधिवृक्क। यदि शरीर का तापमान 37 सेल्सियस हो तो शुक्रपिंड आदर्श तापमान होगा 34 सेल्सियस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः प्रभावित होता है यकृत। रक्तदाब का मापक यंत्र है स्फेग्नोमीटर। रक्तदाब का मापक है स्फेग्नोमीटर। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है हार्मोन। पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, 9 नंबर चैप्टर है और ये सभी परीक्षाओं में इसके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आप इसको देख सकते हैं। कोई भी परीक्षा हो इससे प्रश्न छूटता नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं BPSC TRE 3, TRE एग्रीकल्चर में TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये इस टॉपिक से निश्चित रूप से आपके 2 प्रश्न किसी भी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत तन्मयता के साथ पढ़ेंगे भी, और इसको रिवाइज की दृष्टि से आप 2 बार देख लीजिएगा, मानव और रोग उपचार। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो पूछा गया है BPSC TRE 3 में। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है यकृत। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है यकृत। अपच का उपचार करने के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है प्रति अम्ल। प्रति अम्ल। लौह अयस्क के वायु रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है? यूक्रेन। मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन। उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताएं जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी को रक्त चढ़ाया जाता है।
प्लाज्मा थेरेपी, यह भी कोरोना के टाइम बहुत इम्पोर्टेंट था। जो लोग ठीक हो गए हैं, जिनको कोविड हुआ था, उसके बाद उनका जो रक्त होता था उसको लेके किसी नए मरीज को चढ़ाया जाता है, जो प्लाज्मा थेरेपी कहलाता था। ट्रैकोमा रोग का संबंध है आँख से। ट्रैकोमा रोग का संबंध है आँख से। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। काले फेफड़े का रोग संबंधित है कोयला खनिकों से। काले फेफड़े का रोग संबंधित है कोयला के खनिकों से। बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई थर्ड सारे प्रश्न पूछे गए। मल द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से। प्रदूषण जनित विकार है न्यूकोमियस फ्लोरोसिस। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? वायरस जनित भोजन संदूषण जल जनित बीमारी है। प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है। जल प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी के किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे कहते हैं पशुजन्य बीमारी। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी की किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे कहते हैं पशुजन्य बीमारी। जैसे गला घोंट। निमोनिया बहुत सुने होंगे। निमोनिया का संक्रमण है फेफड़े का। निमोनिया में जो है फेफड़े में संक्रमण हो जाता है। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मक्खी। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मक्खी। टीकाकरण की कल्पना की थी एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण की कल्पना की थी एडवर्ड जेनर ने। यूपीपी, आरपीएफ, टीआरई सभी में पूछा गया है। कीमोथेरेपी है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। उपचार के लिए रसायन का प्रयोग। थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है रक्त को। थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है रक्त को। एंटामीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था होती है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। परिपक्व पुटी। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल रोकथाम के लिए किया जाता है क्षय रोग। बीसीजी का इस्तेमाल किया जाता है क्षय रोग के उपचार के लिए। हाइपरथायराइडिज्म के उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो सक्रिय हैं आयोडीन 131। सिटिसिस एक संक्रामक संबंधित है मूत्राशय से। सिटिसिस एक संक्रामक है जो संबंधित है मूत्राशय से। पीलिया एक संक्रामक रोग है जो फैलता है जल से। इसके ऊपर देख चुके हैं। शरीर में लौह की कमी से होता है रक्ताल्पता, अर्थात आयरन की कमी से रक्ताल्पता होती है, अर्थात खून की कमी होती है। आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के आंत अंग को प्रभावित करता है। आंत्र ज्वर रोग जैसे नाम से स्पष्ट है, आंत का रोग है। आंत्र में बुखार होने का रोग है जो आंत को ही प्रभावित करता है। बीसीजी का टीकाकरण यक्ष्मा के लिए। टीबी और टीबी को ही यक्ष्मा कहते हैं, यक्ष्मा को ही टीबी कहते हैं। एड्स होता है विषाणु के कारण। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। कीट के काटने से होता है डेंगू रोग। टाइफाइड और कालरा विशिष्ट उदाहरण हैं जलजन्य रोगों के। टाइफाइड और कालरा विशिष्ट उदाहरण हैं जलजन्य रोगों के। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वह रोग क्षय रोग। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वह है क्षय रोग। पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। मलेरिया की पोलियो की बूंद दे सकते हैं 1 साल की उम्र में। पोलियो की बूंद दे सकते हैं 1 साल की उम्र में। वायरस से होने वाला रोग है सामान्य जुकाम। वायरस से होने वाला रोग है सामान्य जुकाम। गलसुआ नामक बीमारी होती है विषाणु के द्वारा। गलसुआ नामक बीमारी होती है विषाणु के द्वारा। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है 30 से 180 दिन। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है 30 से 180 दिन। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए वसा। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए वसा। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण होता है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण होता है पेनिसिलिन, और पैरासीटामॉल दोनों भी होता है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा पेनिसिलिन। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाया जाने वाला रोग है रानीखेत। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाया जाने वाला रोग है रानीखेत। इलेक्ट्रोएनोफेलोग्राम की निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क के लिए ईईजी का परीक्षण किया जाता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया
को कहते हैं डायलिसिस। मनुष्य में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। चेचक का टीका बनता है भेड़ों से। चेचक का टीका बनता है भेड़ों से। आगे देखते हैं विविध, ये लास्ट टॉपिक है। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों को संधारित ग्लाइकोजन रूप होता है पॉलीसैकेराइड। ये भी पीएससी में पूछा गया प्रश्न है 21 जुलाई को। मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों से संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है पॉलीसैकेराइड। श्वास प्रक्रिया के लिए अंतः ऊर्जा स्रावित तथा एटीपी रूप में भंडारित होती है। अनुलीपीकरण समापन त्रिक होता है यूएए। अनुलीपिक समापन त्रिक होता है यूएए। पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है ऑस्मोटिक दाब। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है ऑस्मोटिक दाब। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है एमाइलेज। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है एमाइलेज। लेगुमिनियस पौधे से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वर्णक आवश्यकता है लेगी हीमोग्लोबिन। लैक्टिऑल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वसा अवशोषण से। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। शैव आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है कोशिका बल और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है प्रोटीएज। परस्परवाद और प्रोटोकॉपरेशन धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं हैं। आर्गेनल को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। आर्गेनल को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। पेंसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 30वीं बीपीएससी से पूछा गया, पूछा जाएगा ये। पेंसिलिन के आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वह देश जिसने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया, मैक्सिको। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है माइकोरिजिकल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। एंथोफेबिया डर है पुष्पों का। एंथोफेबिया जो है एक प्रकार का डर है जो फूलों से लगता है। अतिस्वैक्त रक्तता ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधार्मी समस्थानिक है कोबाल्ट 16। अधिश्वेत रक्तता ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधार्मी समस्थानिक है कोबाल्ट 16। एजेंट ऑरेंज शाकनाशी। ज़्यादा भोजन करने के पश्चात किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है। ज़्यादा भोजन करने के पश्चात सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका में रक्तस्राव हो जाता है चूँकि रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक होता है। लड़का 13 से 14 वर्ष की उम्र में तरुणावस्था में आता है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। दूध उदाहरण है एक प्रकार का इमल्सन का। वह गैस जो वातावरण प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। वह गैस जो वातावरण प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है बैक्टीरिया। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है स्वास्थ्य की। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है स्वास्थ्य की। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। सहज प्रणाली का परिवर्धन प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। पश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, एक निश्चित समय में अचानक से ठंडा कर लिया जाता है। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल लाल नारंगी रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल लाल नारंगी रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है।
प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में और रात्रि में। प्रकाश संश्लेषण दिन और रात्रि में दोनों होता है। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस सीरीज का जो है बायोलॉजी का ये पार्ट पूरा हो गया। इसके आगे हम देखेंगे बिहार राज्य विशेष, जिसको हम 4 से 5 पार्ट में देखेंगे। तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। पर डे सुबह 6 से 8 के बीच में आपको वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए अपने और अपनों के साथ।